नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ थपलिया। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले टॉप 10 पर एक बार नजर डालेंगे। एलपीजी सिलेंडर 1000 रुपए के हुआ पार। घरेलू गैस के दाम 3.50 रुपए बढ़ाए गए। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी 8 रुपए का इजाफा। नबी मामले में 3 दिन की सर्वे रिपोर्ट हुई पेश। वाराणसी की कोर्ट में 3 एप्लीकेशन पर हियरिंग आज। फैसला देने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। गर्मी और तापमान से फिलहाल राहत नहीं। लखनऊ में तापमान जा सकता है 42 डिग्री के पार। गोरखपुर समेत 5 जिलों में भारी बारिश की आशंका। लखनऊ में बारात लौटने पर दूल्हा ने लगाई फांसी। जयमाला के बाद मनपसंद बाइक न मिलने पर दूल्हे ने किया बवाल। सदमे में दुल्हन ने लगाई फांसी। कानपुर में मानसून आने से पहले तपेगा उत्तर प्रदेश। आज से फिर चलेगी लू और हीट वेव। 21 मई से कुछ शहरों में हल्की बूंदाबांदी के बनेंगे आसार। प्रयागराज में रसोई के सामानों की कीमत में हो रही बढ़ोतरी। आमजन महंगाई से परेशान। सरसों तेल में हुआ और भी महंगा। सामूहिक हत्याकांड के एक और नरपिशाच से मुठभेड़। प्रयागराज में एक परिवार के 9 लोगों की हत्या व रेप का है आरोपी। 50,000 का था इनाम। एक साथी हुआ फरार। राउत ने वाराणसी पहुंच लगाए हर हर महादेव के नारे। बोली यहाँ के कण कण में है शिव। उनके साथ दिव्या दत्ता और अर्जुन रामपाल भी रहे मौजूद। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल का बड़ा बयान। बोले मैंने अभी नहीं लिया है भाजपा में जाने का निर्णय। युवा शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिरकत। इस दौरान कहा हमारे संत और हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया कि समाज का निर्माण समाज की हर पीढ़ी में निरंतर चरित्र निर्माण से होता है। जेल से बाहर आ सकते हैं आजम खां। 89 मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ खास खबरों की तरफ। खबर रीवा जिले से है, जहां पर पूरे शहर में कंपोजिट शराब की सारी दुकानों पर ताला लगा दिया गया है। बता दें कि दुकानों को बंद करने का प्रमुख कारण शराब का खत्म होना है। इसके अलावा ठेकेदार ने बताया कि आबकारी विभाग से पिछले 1 महीने से मांग की जा रही है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में शराब न मिलने की वजह से दुकानों को बंद कर दिया गया है। दुकान में देसी का मसाला सादा माल नहीं मिल पा रहा है। माल है नहीं, इसके लिए दुकान बंद है। माल होता दुकान खुली रहती, माल है ही नहीं। ये कब से आप लोगों को समस्या आ रही है? समस्या थी लगभग 20-25 दिन चल रही है कि माल नहीं पुजा पा रहे। देसी का माल है ही नहीं। माल क्या बोलते हैं आबकारी वाले? क्या बोलते हैं? वो तो बोलते हैं कि कल आएगा, परसों आएगा, अब आएगा। अभी आया तब तो माने कि आया। ये देसी मदिरा की सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आप लोगों को एक बात बतानी है कि अपनी 2022-23 के लिए सभी दुकानें कंपोजिट स्वरूप की हो गई हैं, जिसमें देसी, विदेशी और बियर तीनों तरह की मदिरा की बिक्री हो रही है। पिछले साल तक हमारे पास 51 देसी दुकानें थी और 26 विदेशी दुकानें थी। अभी टोटल 77 दुकानें हो गई जिसपे देसी की डिमांड है। और गत वर्ष से हमारा जो जिला है राजस्व की दृष्टि से 44% बढ़ा हुआ है। ओवरऑल अपनी जो देसी या अंग्रेजी की डिमांड है लगभग 1.5 गुना। खबर बिजनौर जिले से, जहां पर यातायात का नियम पालन न करने की वजह से एक डॉक्टर और पुलिसकर्मी के बीच बहस हो गई है। आपको बता दें कि डॉक्टर बिना सीट बेल्ट लगाए हुए फोन पर बात करते हुए जा रहा था। इस दौरान यातायात पुलिस द्वारा उसे रोकने की कोशिश की गई तो डॉक्टर बहस करने लगा। इसके बाद पुलिस ने चांदपुर थाने में डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें थाना चांदपुर में हेड कांस्टेबल मोहित, जो ट्रैफिक के हेड हैं, इनके द्वारा सीट बेल्ट का चालान किए जाने पर, मोबाइल फोन पर बात करने पर चालान किए जाने पर एक व्यक्ति द्वारा अशोभनीय हरकत किया गया, गाली गलौज किया गया, जान से मारने की धमकी दी गई और सड़क पर हंगामा खड़ा किया गया। थाना चांदपुर पर इस संबंध में 353, 332, 504, 506 IPC में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए चार्जशीट प्रेषित किया जाएगा। यह भी ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति डॉक्टर संदीप चौधरी है, BAMS का डॉक्टर है। इनके द्वारा पहले भी कस्बे में हंगामा खड़ा किया जाता है। इनको एंटी सोशल एलिमेंट, ट्रबल मेकर के रूप में चिन्हित करते हुए इनकी सख्त निगरानी भी की है। खबर बुलंदशहर जिले से, जहां पर विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान बैरगों में चल रहे भजन कीर्तन के कार्यक्रम को देखकर बंदियों की कला को सराहा। आपको बता दें कि बंदी महिलाओं ने विधायक के स्वागत में गीत भी गाया। इस दौरान सुंदरकांड का भी आयोजन किया गया।
जिला कारागार का स्थानीय माननीय विधायक श्री लक्ष्मी राज सिंह के द्वारा निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा कारागार में बंदी कौशल विकास और कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों का अवलोकन किया। कारागार में चल रही पेंटिंग प्रशिक्षण को भी देखा, गमले निर्माण को भी देखा, लाइब्रेरी, पाकशाला आदि। खबर गाजियाबाद जिले से है, जहां पर एक 6 वर्षीय मासूम बच्चे से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आरोपी युवक बच्चे को अपने साथ स्विमिंग पूल में नहाने के बहाने बुलाया था। इसके बाद सुनसान जगह पर जाकर उसके साथ कुकर्म किया और इसके बाद आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। बेटे को ले गए 11 बजे 2 लड़के। मेरा बेटा मिल नहीं पाया, मैं परेशान थी। कहाँ ले गए आपके बेटे को? मेरे बेटे को ले गए इधर खेतों में, जंगल की तरफ, टंकी की तरफ। वहाँ जाकर उन लोगों ने पूरा काम करा दिया। कितने लोग थे? 2। फिर क्या हुआ? तो मेरा बेटा नहीं मिल पाया तो पुलिस वाले को मिला, उन्होंने फोन किया, वो आए घर पर। जब मेरा बेटा वो यहाँ पर था। कैसी कंडीशन उसकी है? कंडीशन तो थोड़ी नॉर्मल है वैसे। ये लड़का 11 बजे से पर घर से लापता था। इसकी अम्मी बता रही हैं 2 लड़के हमारे मोहल्ले के हैं, वे लेके गए थे इधर स्विमिंग पूल के बहाने नहीं ला गए। इधर हमारी तरफ टंकी फाटक है, वहाँ मैदान है खाली, तो वहाँ पे ले जाकर इसके साथ गलत करा उन्होंने। तो किसी भैया ने देख लिया, रास्ते में जाते रो रहा था, तो उन्होंने फिर पुलिस को कंप्लेन करी। तो जब पुलिस आई वहाँ पर, कितने साल का बच्चा है? 6 साल का है ये। क्या किया इसके साथ ही गलत करा उन्होंने। खबर अमरोहा जिले से है, जहां पर प्रदर्शनी देखने गए एक युवक के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। इससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने बताया कि किसी बात को लेकर 2 युवकों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद एक युवक ने हमला कर दिया। इससे घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। क्या मामला है जो आप सोचकर अस्पताल आए? ये आपस में नोकझोंक हो गई थी। फिर इन्हें चाटा मारा, ने चाकू मार दिया। अच्छा, कहाँ का मामला है? इसका झूले का नुमाइश का। किस टाइम की बात है? 9-10 की टाइम की। तो अब डॉक्टर क्या करें? अब इन्होंने लिखा था रेफर करेंगे, जैसे भी करेंगे रेफर करेंगे जहाँ को। पुलिस को सूचना दे दी? हाँ, रिपोर्ट हो गई। बदायूं में सदर विधायक महेश चंद द्वारा निःशुल्क एम्बुलेंस का फीता काट कर उद्घाटन किया गया और फिर उसे हरी झंडी भी दिखाई गई। इस दौरान सीएमओ प्रदीप वार्षिया, सीएमएस रेखा रानी, रीजनल मैनेजर संदीप कुमार समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि एम्बुलेंस 108 डायल करने पर निःशुल्क मेडिकल सेवा प्रदान करेगी। बदायूं में दबंगों की दबंगई से परेशान एक किसान ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर आत्मदाह का प्रयास किया, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहां मौजूद पुलिस ने आनन फानन में युवक की आग को बुझाया और गंभीर रूप से झुलसे किसान को आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बरेली रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है, जिसके चलते परिजनों में मातम छा गया। बता दें कि ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रसूलपुर बिलहरी गाँव का है। 23 तारीख को मेरे घर में आग लगा दी 11:15 बजे। किसने? रामेश्वर और जो लड़कों ने सबने मिलवा के लगा के दरगाह से बातचीत करके उन्होंने हमारे घर पे सुबह आके 9 बजे मारा। उनने 24 तारीख को खूब मारा, हमारी बहन को मारा, हमारी माँ को मारा। कितने दरोगा जी ने? नहीं, उल्लू मारे जिसने आग लगाई हमारे। आज अपने घर से अपने शरीर पर पेट्रोल डालकर और पुलिस ऑफिस में घुसे और घुसते ही गेट पर ही उन्होंने माचिस से अपनी आग लगा ली। जब इस घटना को देखा तो तत्काल हमारे कर्मचारी, स्वयं मैं और अन्य अधिकारी दौड़े और उनकी आग को बुझाया और बुझा करके उनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनको बरेली रेफर किया गया। बरेली में उनका इस समय इलाज चल रहा है। उनकी पत्नी और उनके पुत्र और उनकी लड़कियां आज यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के लिए आई थी और उनको ये जानकारी नहीं थी कि उनके पति पीछे से आकर के इस प्रकार आत्मदाह का प्रयास करेंगे।
आपको बता दें कि बदायूं में एक दबंगों की दबंगई से परेशान एक किसान ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर आत्मदाह का प्रयास किया, जिसके चलते पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहां मौजूद पुलिस ने आनन फानन में युवक की आग को बुझाया और गंभीर रूप से झुलसे किसान को आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बरेली रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है, जिसके चलते परिजनों में मातम छा गया। ये पूरा मामला आपको बता दें तो सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रसूलपुर बिलहरी गांव का है, जहां पर दबंगइयों की दबंगई से परेशान एक किसान ने जो है आत्मदाह कर दिया, जिसको लेकर उसे रेफर किया गया और वहां किसान ने दम तोड़ दिया। इसी खबर में हमारे साथ हमारी संवाददाता अमित इस वक्त जुड़ चुके हैं। आवाज पहुंच पा रही है? ये क्या पूरा मामला है जहां पर दबंगों की दबंगई से परेशान एक किसान ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर आत्मदाह किया? क्या पूरा मामला है? मैम, किशनपाल रसूलपुर के रहने वाले हैं। इनके कुछ महीने पहले गेहूं में आग लगा दी थी दबंगों ने। उसके बाद में इन्हें तहरीर दी थाने में जाके, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 बार एसएसपी ऑफिस में जाकर इन्हें मतलब अपनी साझा करने के लिए वो किया था सर, तहरीर दी थी, इनकी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में कल 12 बजे करीब इनके बच्चे बेटे सभी जाकर नहीं तो अमित, ऐसी नौबत आखिर क्यों आ गई कि एसएसपी ऑफिस पहुंचकर सीधे आत्मदाह का प्रयास किया गया? क्या पहले पुलिस प्रशासन ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की, सीधे मतलब आत्मदाह कर देना, ये क्या है पूरा? मैम, इसमें मतलब एक दरोगा जी थे, उनने मतलब दूसरी पार्टी से मिले हुए थे, पैसे लेकर के इन पर मतलब घर वालों का, बच्चे को बीवी को पिटवा रहे थे। इनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसके चलते कल 12 बजे करीब इनका नाम है किशनपाल, किसान थे, इनने मतलब आत्महत्या कर ली सर। अब पुलिस आगे की क्या कार्रवाई कर रही है? क्या दबंगों को पकड़ने की अब पुलिस पुलिस को कोई सुराग मिला है? जी एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह के अंतर्गत इनने कहा जो मतलब अपराधी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। थाना अध्यक्ष और 2 दरोगा और 2 कांस्टेबल को निलंबित भी कर दिया है और कहा है जो कोई अपराधी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद अमित हमारे इस खास खबर में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि बदायूं में दबंगों की दबंगई से परेशान एक किसान ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर आत्मदाह का प्रयास किया, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और वहां मौजूद पुलिस ने जो है युवक की आग को बुझाया और गंभीर रूप से जो युवक किसान जो झुलस गया था, आग भी उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां से उसके बाद उसे रेफर भी कर दिया गया, लेकिन मौके पर ही किसान की मौत हो गई। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री प्रदेश में सुशासन की स्थापना का सपना संजो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सोमवार रात उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में रेत माफिया सरेआम खनिज अमले को रेत की गाड़ी रोकने के बाद धमकी दे गए। गौरतलब है कि होशंगाबाद में रेत का ठेका चलाने वाली छत्तीसगढ़ की कंपनी और सरकार के बीच रॉयल्टी की रकम को लेकर विवाद होने पर मामला न्यायालय में है, जिसमें उनके द्वारा दिनांक 17/5/22 की रात्रि में श्री आकाश पांडे निवासी होशंगाबाद के द्वारा शासकीय कार्य के दौरान अभद्रता करना एवं अवरोध पैदा करने के संबंध में उल्लेख किया गया है। उक्त आवेदन पत्र पर थाने पर अपराध अंतर्गत धारा 353 भादवी का पंजीबद्ध किया गया है। ये बेसिकली होशंगाबाद का जो मैटर है वो हाई कोर्ट में जुडिशन में है और जिसको हम लोग भी चाह रहे हैं कि जल्दी सॉर्ट आउट हो, क्योंकि होशंगाबाद रेत के मामले में सबसे ज़्यादा रिच जिला है जहाँ पे हाईएस्ट हमारी बिडिंग हुई थी और इसलिए यहाँ पे हम लोग चाह भी रहे हैं, शासन उसमें प्रयासरत है। जहाँ तक अवैध उत्खनन की बात है, ये हमारी ये प्रक्रिया है, जब भी हमें ऐसी चीज़ें जानकारी मिलती है हम जांच भी कराते हैं और जो उस दायरे के अंदर पकड़ में आते हैं उस पर हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन सर जो वीडियो वायरल हुआ है वो माइनिंग इंस्पेक्टर को धमकाते हुए होशंगाबाद के जो माफिया हैं वो सीहोर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो विधानसभा वहां जाके चमका रहे हैं। सर उनको क्या लगता है, आपको अधिकारी को इस तरह से चमकाना खुलेआम गुंडागर्दी? अब वो वीडियो मैंने अभी तक देखा नहीं है, उसको एक बार मैं देख लूँ क्या कैसी चीजें हैं उसमें।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री प्रदेश में सुशासन की स्थापना का सपना संजो रहे हैं। दूसरी तरफ सोमवार रात उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में रेत माफिया सरेआम खनिज अमले को रेत की गाड़ी रोकने के बाद धमकी दे गए। इसी खबर में हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंदन सिंह। आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? जी हाँ, इसी पर मैं आपका कमेंट चाहूंगी कि ये क्या गुंडागर्दी चल रही है। ये जो है कि मामा का बुलडोजर क्यों अपराधियों पर नहीं चल रहा है? लगातार देखा जा रहा है बाबा के बुलडोजर से लेकर के मामा का बुलडोजर लगातार एक्टिव है, लेकिन इन पर क्यों नहीं चल रहा? मामा का बुलडोजर सिर्फ क्या है कि जो गरीब और छोटे किस्म का अपराधी उन पर चलता है, जो करोड़पति और दबंग है उन पर मामा का बुलडोजर नहीं चलता। मामा सिर्फ सीएम हाउस में बैठकर आदेश जारी करते हैं कि मैं गुंडों माफियों को प्रदेश में नहीं पनपने दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि जहाँ से ये नर्मदा नदी से रेत निकल रही है वहां की रेत खदानें बैन की जा चुकी है 6 महीने पहले, लेकिन जो भाजपा के करीबी रेत माफिया वो वहां से रेत निकाल रहा है। सबसे बड़ी शर्म की बात तो मुख्यमंत्री जी के लिए ये है कि जिस होशंगाबाद जिले से रेत निकल रही है वहां होशंगाबाद संभा आ गए, जिसमें कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, आईजी सारे विभागीय स्तर के अधिकारी बैठते हैं। और नर्मदा रेत घाट जो है कि कलेक्ट्रेट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ की जो पोकलैंड मशीनें नर्मदा में चलती है अवैध खुदाई की उनकी आवाजें कलेक्टर के कान में गूंजती होगी, लेकिन रोज डेली 100 से 200 डंपर अवैध तरीके से भराते हैं, लेकिन कोई अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं करता। इस पर क्या एक्शन ले रही है अब प्रशासन? न्यायालय में भी केस पहुंच चुका है। इसमें जब माइनिंग इंस्पेक्टर सूर्यवंशी ने रात में उनको रोका तो उस पर ही जानलेवा हमला करने की कोशिश की माफियाओं ने और दूसरा जान से मारने की धमकी दी, क्योंकि ये जो रेत माफिया उन पर सीधा शक मुख्यमंत्री और उनके चाहते बड़े नेताओं का संरक्षण है, इसलिए प्रशासनिक हमला इन माफियाओं पर कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर में जुड़ने के लिए। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। सतना के कोटा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला पर दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके चलते महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। दरअसल महिला का दबंगों से जमीन को लेकर कुछ विवाद हो गया, जिसका विरोध महिला को भारी पड़ गया। पीड़ित महिला का आरोप है कि पड़ोसी दबंगों ने उस पर हमला कर दिया। पीड़ित महिला द्वारा कोटर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक घायल पीड़ित महिला को इंसाफ नहीं मिल पाया। आरोपी अब तक खुलेआम घूम रहा है। अभी भी मेरे ऊपर जान का खतरा मंडराता नजर आ रहा है, जिसके चलते पीड़ित महिला ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। सिद्धार्थनगर में पिछले दिनों सदर थाना क्षेत्र में गौक्षी की शिकायत पर दबिश देने गई सदर थाना क्षेत्र की पुलिस पर एक महिला को गोली मारने का आरोप लगा था, जिसके बाद एएसपी सुरेश चंद्र रावत ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि गोली बदमाश ने मारी थी, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जमकर घेरते हुए कहा कि वो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। इस दौरान उनके साथ इटावा से सपा विधायक माता प्रसाद पांडे और डुमरियागंज से विधायक सैयदा खातून भी मौजूद रहीं। बहुत ही दुखद घटना हुई और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। जिस पुलिस पर हमें भरोसा इस बात का है कि पुलिस हमें सुरक्षा देगी और समय आने पर अगर कोई परेशानी होगी तो हम न्याय के लिए मांग करेंगे, लेकिन वही पुलिस जान लेने लगी और यूपी की पुलिस जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है पता नहीं क्या हो गया है। अभी कुछ दिन पहले मैं ललितपुर गया, वहां के दरोगा पर आरोप इस बात का था कि उसने एक बेटी के साथ बलात्कार किया। थाने में बलात्कार हो गया इस सरकार में। अभी चंदौली में मैं गया और चंदौली में इस बात को लेकर के घर पे छापा मारा कि जो जिला बदर है वो भी झूठे मुकदमे थे उस पर। जब परिवार में कुछ नहीं मिला, घर परिवार के लोगों को पीटा
और एक बेटी को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। बाद में पुलिस ने उसको टांगने की कोशिश की कि उसको फांसी दिखा दी जाए। और आज मैं इस परिवार से मिलने आया हूं। एक बेटा जो बाहर काम करता था अपने घर पहुंचा था, परिवार में शादी थी। पुलिस न जाने कहां से जानकारी पाकर के दबिश पे आई और जब उसको ले जाने लगे तो मां ने रोका, मां को गोली लग गई और मां को मार दिया, जान चली गई उसकी। ये यूपी पुलिस और खासकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, आखिरकार क्या हो रहा है। बाकी बड़ी अपडेट आपको बता दें, मुरैना पटाखों के धमाकों में आग से 5 लोग झुलसे। शादी समारोह में चलाए जा रहे थे पटाखे, घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया। सबलगढ़ थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुरा की घटना, सभी घायलों को ग्वालियर किया गया रेफर। घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। शादी समारोह में चलाए जा रहे थे पटाखे, जिसको लेकर आग से 5 लोग झुलस गए। मुरैना से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, पटाखों के धमाकों में आग से 5 लोग झुलस गए। अभी जो घटना हुई है इसके विषय में थोड़ा सा बताएं। अभी जो घटना हुई है वो अटार गांव में हुई है। शादी का माहौल था और कोई पटाखा उसमें एक ट्रॉली में जाके फट गया, उसकी वजह से आग लगने की वजह से 4-5 लोग घायल हो गए हैं और उसमें से 2 पेशेंट तो ऐसे हैं जिनको 90% तक मर गए। तो सर कितने बजे वो यहाँ पे आ गए थे? वो लगभग अभी से आधा घंटे पहले टाइम है, 10:30 बजे के आसपास यहाँ पे आए थे। 10:30 बजे? और उनको अभी 10:30 बज रहा है, 10 बजे के लगभग वो यहाँ आए थे। उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उनको रेफर कर दिया। जो कितने मतलब स्थिति क्या है उन लोगों की? स्थिति तो गंभीर है। एक 65 ईयर्स के बाबा हैं और एक बच्ची है, उन दोनों की स्थिति काफ़ी गंभीर है। लेकिन बाकी के जो पेशेंट हैं वो लगभग 50% से कम बर्न है, तो उनकी स्थिति अभी कंट्रोल्ड है। जो दो मरीज ज़्यादा गंभीर है वो कितने बर्न है? जो 2 मरीज ज़्यादा बर्न है वो लगभग 90 से 95% तक बर्न है। बड़ी खबर कुशीनगर से आ रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से बदमाश हुआ घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों से हजारों का सामान और नकदी भी बरामद किया गया। स्वात टीम और पुलिस को मिली बड़ी सफलता। विष्णुपुरा थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। की बड़ी अपडेट आ रही है, जहां बदमाशों से हजारों का सामान और नकदी बरामद किया गया। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, एक बदमाश के पैर में भी गोली लगी, गोली लगने से बदमाश घायल। कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ का मामला सामने आया है। बहराइच से इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर संपत्ति के लालच में वृद्ध दंपत्ति की पिटाई। बहू और पोती ने दंपत्ति की जमकर की पिटाई। मरणासन हुए वृद्ध दंपत्ति, नाबालिग पोता की भांज रहा लाठी। पुलिस बुजुर्ग दंपत्ति के खिलाफ कार्रवाई में जुटी। पिटाई का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। मामला मटेरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बुजुर्ग दंपत्ति के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। नाबालिग पोता भी इस पर शामिल है। बहू और पोती ने दंपत्ति की जमकर की पिटाई। बहराइच से इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है, जहां संपत्ति के लालच में वृद्ध दंपत्ति की पिटाई कर दी गई। खबर आगरा से है, जहां एक पीड़ित परिवार कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सामने पेश होगा और न्याय की गुहार करेगा। मामला थाना जगदीशपुरा क्षेत्र का है। लगातार घटनाओं के बावजूद आरोपी दबंगों पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित परिवार ने पहले ही किसी अनहोनी की आशंका जताई थी। बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके छोड़ दिया है, जिसके बाद से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे। आगरा के थाना मलपुरा के सहारा गांव में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी पर लाठी डंडे और पत्थर बरसा दिए।
इस घटना में महिलाओं सहित 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पोलिंग के पीछे हुई थी, पड़ोसी से हुई थी। कल शाम को हुई थी, आज शाम को भी जेल हुआ था। हम 4 भाई घायल है। सबसे बड़े का नाम रोशनलाल, मेरा नाम प्रेम सिंह, लवकुश और हमारी बात। दूसरे पार्टी का नाम पवन। कौन सा नाम? सहारा। एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी पर लाठी डंडे और पत्थर बरसा दिए। विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे पड़ोसी पर लाठी डंडे बरसे, दोनों पक्षों में विवाद हो गया। सहारा गांव में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। आगरा के थाना मलपुरा के सहारा गांव में मामूली बात को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हो गया है। इसी खबर में तकीम सैफी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी मैम सही। हाँ, ये क्या पूरा विवाद हुआ? 2 पक्षों में विवाद हुआ, 2 पड़ोसियों में विवाद हुआ। क्या विवाद रहा जिसको लेकर के दोनों पक्षों में लाठी डंडे पत्थर तक बरस गए? जी मैम, थाना मलपुरा क्षेत्र के सारा गांव की घटना है। देर रात की घटना है ये। नाली को लेकर विवाद हुआ था इनमें, वही दोनों तरफ से लाठी डंडे चले और 4 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। अच्छा, नाली को लेकर के आखिर क्या ऐसा विवाद था जिसको लेकर के दोनों पक्षों में लाठी डंडे चल गए? ऐसी क्या बात हो गई? जी मैम, बताया जा रहा है कि पानी भर गया था वहां नल से। नल को लेकर विवाद काफी पुराना चल रहा था। उससे लेकर पुलिस से भी शिकायत करी थी इन्होंने कितनी बार, मगर पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। तो रात को मामला बढ़ गया, दोनों तरफ से डंडे चले और 4 लोग इसमें घायल हो गए। ठीक है, बहुत धन्यवाद इस खबर में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि आगरा के थाना मलपुरा के सारा गांव में नाली को लेकर एक विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी पर लाठी डंडे और पथराव तक कर दिए। इस घटना में महिलाओं सहित 4 लोग जो है घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। आगरा के शिल्पग्राम में हुनर हाट 2022 का शुभारंभ बड़े ही धूमधाम से हुआ। वहां पहुंची जनता में काफी जोश देखने को मिला। शुभारंभ के दिन मुक्ताकाशिया मंच पर एक से बढ़कर एक कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। हुनर हाट की खूबसूरत शाम को कलाकारों ने 4 चांद लगा दिए। आगरा वासी कलाकारों के गानों पर देर रात तक झूमते नाचते नजर आए। सिद्धार्थनगर का पुलिस महकमा अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। ताजा मामला बांसी पुलिस का है। बांसी पुलिस पीड़ित पक्ष पर लूट की घटना को मारपीट में बदलने का दबाव बना रही है। पीड़ित का कहना है कि उसके साथ 17 मई को राप्ती नदी पुल के पास मारपीट और सोने की चैन छीनने की घटना को अंजाम दिया गया था। कोतवाली का चक्कर लगाकर थक गया हूं, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज करने से आनाकानी कर मारपीट का मुकदमा लिखाने का दबाव बना रही है। 9 दिन पहले मेरे मोबाइल पे एक कॉल आया, एक नंबर से कॉल आया। उसने फ़ोन किया, बोला मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। उसने अपना नाम अजय श्रीवास्तव बताया, तो मैं था नहीं घर पे, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे मुलाकात करूँगा। 17 तारीख को दोपहर कॉल किया कि मैं बासी में हूँ, कहाँ पे हूँ। उसने बोला कि आप पुल के पास आ जाओ। मैं पुल के पास पहुँचा, ताकि जैसे ही पहुंचा मतलब पुल के पास मैं गाड़ी खड़ा किया और 5-6 लोग आए, मुझे मारने लगे और मेरे गले में चैन था, उसको खींच के लेके चले गए। मैंने थाने में एप्लीकेशन दिया 17 तारीख को। उसके 17 को ये हुआ कि 18 को मुझे बुलाया गया। 18 तारीख को पूरा दिन घर में बैठा था। पुलिस चाहती है कि लूट न दिखा के मारपीट का मामला दर्ज कराना चाहती है पुलिस, और हमारे ऊपर जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं। आज सब खबर संभल से है। संभल के तुर्तीपुरा गांव में एक युवक का शव मिला, जिसके बाद मृतक के परिजनों में मातम छा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं परिजनों ने पड़ोसियों पर युवक को जान से मारने का आरोप लगाया है। आज शव मिला है आपके यहाँ पर,
तो क्या है ये पूरा मामला? ये सब बनाउन में लोग रहते हैं, नन्हे वगैरह, गुड्डू वगैरह, उन्होंने 5 भाई हैं, उन्होंने साहब पहले लड़ाई हुई थी 4-5 दिन पहले, उन्होंने मेरी रिपोर्ट भी न करन दी, दाऊद भाई ने, प्रधान जी ने, और उनकी तरह के और मेरे लड़के का मर्डर करा दिया उन्होंने। ये 3 बार यहाँ से निकाल दिया थाने से, मेरी रिपोर्ट भी न करन दी, मेरे लड़के की जान ले ली उन्होंने, दिलवा दी। किसने मारा? गुड्डू है, बबलू है, नन्हे है। बल्दियत क्या इनकी? अनुराग है, महावीर बल्दियत है इनके, एक ही बाप के बेटे हैं महावीर के। बबलू, नन्हे, गुड्डू, नीरज, अनुराग, इन्होंने मेरे लड़के की जान ले ली। हमसे कुछ दिन पहले जो आप बता रहे हैं झगड़ा हुआ था, तो आपने इनके खिलाफ तहरीर दी थी क्या? तहरीर लगा आया था, मुझे थाने में न घुसन दिया, उनने कहीं इनकी रिपोर्ट में लिखन दी, दाऊद प्रधान जो है यहाँ का, उनने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय करा और उनकी रिपोर्ट लिखवा दी, मेरे लड़के की जान लेनी मदद। रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKTN न्यूज।